ओहो, क्या यहां भी कोई संगीत का सुर लगाना चाहते हैं प्रभु? यहां पराक्रम की आवश्यकता है। पराक्रम लगाइए और इस धनुष को उठाइए। अरे उठाइए उठाइए और जोर लगाइए। कीजिए कीजिए और प्रयत्न कीजिए महाराज। संभलिए 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 संभलिए। बस 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 महाराज। उठिए महाराज। आप अपना आसन ग्रहण करें। यह कार्य आपके वश की नहीं है। विद्युत सेन जी, अब आइए और आप अपने बल का पराक्रम दिखाइए। क्या बात है? जो इसको तोड़ डाले उसकी क्या औकात है? बहुत 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 अच्छे। तो फिर लगाइए जोर महाराज। लगाइए लगाइए। अरे लगाइए। शक्ति प्रदर्शन कीजिए अपना। अरे संभल के संभल के संभल के संभल के महाराज, संभल के। अरे उठाइए महाराज इस बोधे धनुष को। बस महाराज, देख लिया आपका पराक्रम। आसन ग्रहण कीजिए। आइए चंद्रकेतु जी, अब आप अपना पराक्रम दिखाइए। जाइए जाइए चंद्रकेतु जी जाइए। अरे जाइए। अब जोर भी तो लगाइए महाराज। अरे दोनों हाथ लगा लीजिए महाराज। अच्छा, पुनः प्रयास करना चाहते हैं? बस आसन ग्रहण कीजिए। आइए आइए विराजिए महाराज, आइए आइए। आइए प्रभु, अब आप ही कुछ करके दिखाइए। इधर मेरे को देख के डायलॉग मारो। यहाँ लेवल पे डायलॉग मारो। देखना
थोड़ा संभल के महाराज, थोड़ा संभल के। जरा सतर्क रहिए महाराज। सावधान, सावधान, सावधान। लंकाधिपति, त्रिलोक विजयी, लंकेश्वर रावण। अहम ब्रह्मास्मि। एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। ध्वजा लहराएगी मेरी, ध्वजा लहराएगी मेरी। अब कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम होगा, पृथ्वी और आकाश के ऊपर खर्च गंगा का जल होगा मेरे चरणों को धोने में। मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने में। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों रे राजा जनक, तूने देश देशांतर से राजाओं को बुलाया, परंतु क्या कारण था कि हम तक निमंत्रण नहीं पहुंचा? महाराज, आपका पता ज्ञात न होने के कारण आप तक निमंत्रण नहीं पहुंच सका। क्या कहा? लंकेश्वर रावण का पता क्या नहीं था तुझे? त्रिलोक विजयी है हम, स्वर्ण नगरी के सम्राट हैं हम, लंकेश्वर रावण है हम। रावण, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। अरे मूर्ख, यदि पत्र लिखकर हवा में बहा दिया होता तो पवन में इतना साहस था कि वो पवन में इतना साहस नहीं था कि वो पत्र हम तक पहुंचता। यदि पत्र लिखकर समुद्र में बहा दिया होता तो जल में इतना साहस नहीं था कि वो पत्र हम तक नहीं पहुंचता। कर लेंगे यदि छोकरे हरे काम को, तो दुनिया में कौन जानेगा फिर रावण के नाम को। तो ये है वो धनुष, हाँ? जिसे तोड़ने में ये सब लाचार है, लाचार। ओह, ये तो भगवान शंकर का धनुष है। जय शिव शंकर की। ये तो मेरे गुरु का धनुष है, मेरे आराध्य देव का धनुष है। राजा जनक ने ऐसा कपट का जाल फैलाया कि शिव धनुष तोड़ना ही
सीता से विवाह का प्रतिबंध बनाया। वो जानता है रावण अपने गुरु का चाप कभी नहीं तोड़ेगा, जानता है वो। परंतु वो ये नहीं जानता कि रावण चाहे तो इस सभा से सीता को उठाकर ले जाए, इस सभा से, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी। अहम ब्रह्मास्मि। बोल बोल ए जनक, कहां है सिया जिसके लिए तूने ये स्वयंवर है किया? राजा जनक, कहां है सिया? सावधान रावण, सावधान। तुम्हारी पुत्री को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। शीघ्र लंका पहुंचो रावण, शीघ्र लंका पहुंचो। मेघनाद कहां है? वो यज्ञ कर रहा है। और कुंभकर्ण? वो सो रहा है। उस विभीषण से तो मुझे कोई आशा नहीं। मुझे स्वयं ही जाना होगा, स्वयं ही जाना होगा। ठीक है, अभी तो मैं जाता हूं, परंतु याद रखना मेरा नाम रावण है, रावण। बजा है नाम का डंका, प्रण करता हूं ये सीते, दिखाऊंगा तुझे लंका। अहम ब्रह्मास्मि। लंकापति रावण से भयभीत राजकुमारों की जान में जान आई। महाराज जनक ने भी चैन की सांस ली। उसी समय महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम उस सभा के मध्य पधारते हैं। महर्षि विश्वामित्र का स्वागत महाराज जनक ने स्वयं सिंहासन से खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें उनके उचित आसन पर बिठाया। प्रणाम ऋषिवर। आइए, पधारिए, पधारिए ऋषिवर, आसन ग्रहण कीजिए। कल्याण हो राजन। आसन ग्रहण कीजिए ऋषिवर। एक एक कर
रंगभूमि में आए हुए राजाओं ने अपना पराक्रम दिखाया। परंतु जब कोई भी राजा शिव धनुष को उठाने में समर्थ न हो सका, तब भूप साहसता से कही बारा अनेक राजाओं ने मिलकर उस धनुष को एक साथ उठाने का प्रयत्न किया। भूप सहस ये कही बारा लगे उठावन चलई घटाना गई न शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन बस कीजिए, बात हो चुका। अब और अधिक अपमान ना हो तो ही अच्छा। हे द्वीप द्वीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता है ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो ऐसी जग हंसी नहीं होती। अब तोड़े में प्रण को हम तो धर्म हानि है, लज्जा है। पुत्री को कुंवारी रहना है, क्या करें, हमारा वश क्या है। अभी आसरा छोड़ प्रस्थान करो, प्रस्थान करो। दुख दिया हमें दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। बस राजा जनक, बस, अब और अधिक नहीं सुना जाता। जिस ताड़का के आतंक से पूरा सिद्धेश्वर आश्रम दहलाया हुआ था, उस ताड़का का वध किया है मेरे भैया राम ने। राजन, राजन होकर इस कदर ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान। किंतु राजन, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने का ताव ना हो वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुबीर राम जी के होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। यह शब्द हृदय में चुभते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा जनक,
मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन नहीं होंगे बलवान, उस दिन न होगी पृथ्वी है। अभिमान त्याग कर कहता हूं, आदेश नाथ का पाऊं मैं। इस धन में की औकात है क्या, अखंड ब्रह्मांड उगाऊं मैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं मैं तोड़ सितारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। धनुष, ये धनुष पुराना गला सड़ा, चीज ही क्या है वीर के आगे। उड़ा डालूं पर्वत तक को, जो आ जाए मेरे तीर के आगे। शांत लक्ष्मण, शांत। महाराज जनक हमारे पूज्य हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा इनके लिए कहा है। भैया आओ, भैया आओ, अपने आसन पर आओ। लक्ष्मण शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो पुत्र। महाराज जनक की निराशा को देखो पुत्र। उठो राम, और शिव धनुष का चाप चढ़ाकर महाराज जनक का संताप मिटाओ पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो पुत्र। गुरु को प्रणाम कर प्रभु श्री राम स्थिर कदमों से शिव धनुष की ओर बढ़ चलते हैं। सब चली चले सकल जग स्वामी, सब चली चले सकल जग स्वामी। मात मन पर मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाई धनु लीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। हे दिग्गजों, हे कश्यप, हे शेषनाग, तुम सावधान हो जाओ और इस पृथ्वी को थामे रहो। कहीं ऐसा ना हो कि ये पृथ्वी डोलने लग जाए, क्योंकि भैया राम अब शिव धनुष को तोड़ने जा रहे हैं।
भगवान श्री राम ने क्षण भर में शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाया और इतनी जोर से खींचा कि शिव धनुष खंड खंड हो गया। महाराज जनक की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। उनका आदेश पाकर राजकुमारी सीता वरमाला लेकर प्रभु श्री राम की ओर बढ़ चली।
वरमाला के बाद सखियां सीता को लेकर अपने स्थान पर चली जाती हैं और उसी समय शिव धनुष टूटने के घोर शब्द को सुनकर भृगुकुल कमल पतंगा भगवान परशुराम रंग भूमि में जा पहुंचते हैं। यही अवसर से ये क्या है? महामुनि को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भाव। लेकिन जनक, ये धनुष किसने तोड़ा? मुनिवर, मेरी पुत्री सीता आपको प्रणाम करती है। जनक नंदिनी सीता, सौभाग्यवती भव, सावित्री भव, अखंड सौभाग्यवती भव। लेकिन जनक, मेरा सवाल है, इस धनुष को किसने तोड़ा? यह शोर कैसा है? हे मुनिवर, मुनिवर, राम और लक्ष्मण आपके चरणों में सादर नमन करते हैं। मुनिवर, कौन है? कौन है ये राम लक्ष्मण? हे मुनिवर, ये अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। दशरथ के पुत्र हैं? दशरथ के पुत्र हैं? निडर रहो, आयुष्मान हो, जुग जुग जियो। लेकिन जनक, तुम हमारी बात का जवाब नहीं दे रहे हो। ये धनुष किसने तोड़ा? ये शोर कैसा है? ये सारे लोग क्यों इकट्ठे हैं यहां? राजा इतने, क्या हुआ है ये? जनक, जवाब दो, ये क्या हुआ है? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। ये धनुष इस अवस्था में क्यों है? जिसने ये अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। हे मुनिवर, जो कृपा पात्र है गुरुओं की, वो कब किससे डर सकता है? जिस पर कृपा हो ब्राह्मणों की, ये कार्य वही कर सकता है। हे राम, सेवक वो है जो सेवा का काम करे, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। हे राम, हुआ है अगवा तू आज इस अन्यायी दल की गाड़ी का, इसलिए मिसाल वो याद आ रही है, तिनका है चोर में दाढ़ी। महाराज, सुख का संवाद कभी कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है खुद अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध बढ़ाया है। सबसे पहले वो बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम ही ने ये जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में इतने धनवा तोड़े
तो कभी नहीं रिसियाए आप? इस धनवे में क्या लाल लगे जो स्वामी इतना गरमाए आप? ओ राजा के लड़के, तू मुंह को नहीं संभाल रहा। मुझ जैसे योगी के आगे यूं ऐसे आंखें लाल निकाल रहा। श्री महादेव का महाधनुष, श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसी प्रचंड ये दंड कहां जो छोटी छोटी धनुही के समान है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, किंतु शांति चाहिए एक ब्राह्मण में। ओ बालक, तुझे क्या हुआ है जो हर बात काटता जा रहा है? क्या मुझे न्योतहरी ब्राह्मण समझ लिया है जो मुझे डांटता जाता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं अन्यायी कुल का द्रोही हूं, भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूं, निर्मोही हूं। मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने शोणित की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि पे कई बार दुष्टों को मौत सुला दी। वाह विख्यात सहस्त्र बाहु तक के भुजदंड काटने वाला है। अरे इस परसे को तू भी देख, यह अत्याचारियों का लहू चाटने वाला है। वाह वाह वाह, बस इसी एक ही परसे से शूरों का स्वर्ग द्वार खुला। मानो हल्दी की एक गांठ पे ही परसट्टे का बाजार खुला। महाराज, अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में वो प्रबलता नहीं, इस बूढ़ी वाणी में जो बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार, आप तो फूंकों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम वो माई के लाल नहीं जो हऊ ऐसे भय खा जाएं। वो छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाएं। दुधमुहे, बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा, कर देगा खट्टे दांत अभी, वो स्वाद चखाएगा परसा। तू लड़का है, लड़का ही रह। क्यों मुझसे लड़कर मरता है? मुझ जैसे योगी के आगे किस लिए लड़कपन करता है? महाराज, हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, पर शोभा नहीं देता आपको जो लड़कों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वो दांत नहीं जो तुरशी से तुरशा जाएं, पर डर है परसे की ज्वाला से कहीं और उबाल ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं। नहीं, भगवान, बच्चों की बातों में विद्वान बुरा ना मानते हैं। उनके मुख तो गंगा है, उचित अनुचित ना जानते हैं। विप्रों की भांति आते आप तो सह लेता ये लाते भी, पर वीरों का सा वेश देख कि इसमें इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूं। ये सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी
तो मैं हूं। अपराधी के वास्ते है कुठार की धार। अपराधी तो आप हैं ब्राह्मण, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला, अब घी निकालने आए हो। यह धनुष सैकड़ों वर्षों से था मिथिलापुरी में पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था, इसलिए उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था इसका, उसने अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहिए, कौन होते हैं आप जो करते हैं गड़बड़ झाला? इस मरे हुए परसे पर क्या, इस मरे हुए धनुष पर क्या जी भरकर रोने आए हो? या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सर होने आए हो? जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। इस कारण पूरे कर्जे का भुगतान करूंगा अब मैं। इस शोणित फरसे से लगता है तेरा बलिदान करूंगा मैं। परसा 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 दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो? महाराज, वो वीर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। अरे वो काम ही नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। और ये लोहा आप ही को शुभ हो जिसने घर का लहू चाटा हो। बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सर काटा हो। अब रहा शेष गुरु का ऋण, तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, कौड़ी कौड़ी चुकता दूंगा। ये छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है राम। सोने के लोटे में विष है ये, जो लगता है दूध मिलाकर घोटा है। महाराज, शंकर का कर तो दंड खंड, करता घमंड अपने बल का। अरे अभी तो रनिवासों में ही खेला है, मुंह देखा नहीं रणस्थल का। महाराज, जो बने इमारत वर्षों में कुछ घंटों में ढह जाती है। मंडन में उम्र गुजर जाती है, खंडन में देर ना लगती है। इसलिए घमंड करें वो लोग जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान हमें किस बात का है जो खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो कितने मोटे हैं, पर जिससे ईख चबाता है वो छोटे के छोटे हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रण के पाले में पड़ते हैं, उस समय काल भी हो सम्मुख तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। बस बस बस, बहुत कर चुकी बात। फरसा अब तुझे पहुंचाएगा, मृत्यु के घाट पहुंचाएगा। धिक्कार भुजाओं पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। है व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा, जो तेरा नहीं संहार किया आज। है नहीं सवाल बाल बध का, जब बालक स्वयं उलझता हो। मत देना कोई दोष मुझे, अब ये फरसा इस पे चलता है। मुनिवर, शांत हो जाइए मुनिवर। ऋषि लोग बच्चों की बातों पर
बुरा नहीं मानते मुनिवर? कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, ये बालक है। मुनिवर विश्वामित्र, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूं, और अब तक जो हमने क्रोध किया वो सब मैं वापस लेता हूं। पर देखो, उसकी वो मुस्कुराहट तंज भरी देखो, करती विदीर्ण ये छाती है, उसका ये व्यंग भरा चितवन फिर मेरी आग लगाती है। सब मुझको ही समझाते हैं, कुछ उसको भी तो शिक्षा दो। मेरी आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते? महाराज, आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे तो बिना कहे जा सकते हो। अनुराग यदि धनुष खंडों का है तो इनको भी ले जा सकते हो। दुख यदि टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवाकर जुड़वा लो, और यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो पूरा व्याख्यान सुना डालो। विश्वामित्र, ये आपके कहने का असर है। ओ लड़के, अब मौन हो जा, अब मौन हो जा। नहीं भगवान, नहीं भगवान, अपने दासों का रक्त पिए ये ताव भला कब परसेगी? रघुनाथ, हमारी गर्दन तो छाया में है परसेगी। यदि आप इसे काट भी डालें, क्या चिंता ये अनुरागी है? न्योछावर विप्र चरणों में हो तो ये शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके दामनों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। ये दया ब्राह्मणों की ही है जो सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम, जब मैं तुम्हारी बातें सुनता हूं तो नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर छा जाती है। देखो देखो, तनिक उस ओर देखो, वो अब भी तो मुस्काता है। उसका रह रह कर मुस्काना फिर मुझ पे बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है। अब इसे मार ही डालूं क्या? हे राम, यही सोचा है, यही सोचा है। ये भगवान, देखना महाराज, संभलना, सावधान, कहीं मुहूर्त होकर मत रह जाना। कहीं ऐसा ना हो मंदिर ही बन जाए आपका पड़वाना, फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं पास में रखते हैं। महाराज, यदि स्वीकार करें तो ये हार भेंट दे सकते हैं। समझा, अब मैं तुम दोनों की चालाकी। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पे फेंक रहा, और तू चिकनी चुपड़ी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा।
तू है गरम, नरम है वो। क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, देखते हो चालाकी अपने चेलों की। वाक युद्ध अब हो चुका, अब बाण युद्ध हो राम। रण ही निश्चय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम हूं और तू राम है। मेरा ही आधा नाम छीन, फिर मुझ पे धाक जमा। दो राम नहीं रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्यथा जगत को मत बहका, क्योंकि राम नाम का क्या। भृगुनाथ, आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों में है। मैं राम और आप हैं परशुराम। अब कहिए, है किसका नाम बड़ा? वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। इतनी हट, इतनी झंझलाहट, इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है आनंद सदा। प्रभु, बैर विरोध नहीं अच्छा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक कोई छेड़ता है तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है। फिर महाकाल भी हो सम्मुख तो उससे भी लड़ना पड़ता है। इसलिए जब फरसा दिखलाएं, उससे ना कभी हम डरते हैं। हां, एक शस्त्र है दुर्जन पर जिसका हम आदर करते हैं। वो शस्त्र ना तो लोहे का है, ना ही हाथ में रहता है, फिर भी प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। कहिए, बतला दें क्या है वो जिसका हमको अब भी डर है। गिरिराज, देखिए नीचे को, वो इन चरणों की ठोकर है। बस यही शस्त्र है महाशस्त्र, जिससे अपना नीचा सर है। यदि इसका करे प्रयोग आप, तो यह वक्ष स्थल फिर हाजिर है। ओह, ये क्या है? लगता है भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार ले लिया। परीक्षा लेता हूं। राम, मेरे पास रमापति भगवान का दिया हुआ ये धनुष है।
और अब मुझे शंका है, तुम इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाकर मेरी शंका का निवारण करो राम, मेरी शंका का निवारण करो राम, जो आज्ञा प्रभु, मेरी शंका का निवारण करो राम। देख चाप कोई बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। बस आपने हमारी कितनी परीक्षा ली, मेरी शंका का समाधान हो गया। नहीं प्रभु, आपकी जय हो प्रभु, उठिए प्रभु, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय हो श्री राम, आपकी जय हो। आपका आगमन हुआ, मेरा काम खत्म। आपकी जय हो, संसार संभालो। सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो, रघुकुल में सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो, हे लखन तुम्हारी जय हो हे राम तुम्हारी जय हो, रघुकुल में सूर्य समान हो हे राम तुम्हारी जय हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे प्रभु राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे प्रभु राम तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यह छवि अपने मन में बसा